तो हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर के लिए मटेरियल लेने के लिए ऋषिकेश। तो ऐसा मैं पहली बार आया हूँ कोई भी मटेरियल लेने के लिए, घर बनाने का। घर के काम में सामान लेने के लिए दौड़ भाग तो होती है। तो आज अपने वीडियो की शुरुआत हो रही है मलेथा से, जो कि श्रीनगर के पास में है। तो अभी हम निकल पड़े हैं ऋषिकेश की तरफ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक से वीडियो की शुरुआत मलेथा से हो रही है, ये यहाँ कैसे पहुँचा। तो हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर के लिए मटेरियल लेने के लिए ऋषिकेश। ये जो पीछे आप ट्रक देख रहे हैं ये वाला, तो इसमें जा रहे हैं। मैं हूँ, चाचा जी हैं, हमारे गांव के एक ताऊ जी हैं। तो ये ट्रक भी हमारे गांव वालों का है। तो अभी यहाँ पर रुके हैं नाश्ता करने के लिए। सुबह 9:30 का टाइम हो रहा है और हम घर से निकले थे 6 बजे और अंधेरे में चले गए थे। तब तो पूरा अंधेरा था। तो देखिए धूप भी निकल चुकी है उस तरफ और ये रहा होटल। तो यहाँ पर चलते हैं। आजकल तो यात्रा सीज़न नहीं है, इसीलिए ट्रैफिक कम दिख रहा है। तो चलिए, अब हमारा नाश्ता भी आ चुका है और यहाँ पर ताऊ जी भी बैठे हैं और चाचा जी भी बैठे हैं। तो सब लोग नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए, नाश्ता हो चुका है, अब चलते हैं गाड़ी में। और इस बार का जो सफ़र है वो होगा ट्रक में। तो बस में भी सफ़र किया, बाइक में भी, और ट्रक में ये पहला सफ़र है इतनी दूर तक का। तो यहाँ पर 4 आदमी आराम से बैठ रहे हैं। और ट्रक में तो ऐसा होता है कि आप सो भी सकते हो आराम से, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो लाइफ होती है इसमें रहना, खाना पीना सब इसी में होता है। और यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे हम ऊंची बिल्डिंग में बैठे होंगे। कार, जीप ऐसे खिलौने जैसे लग रहे हैं, ये देखो। तो अब निकल पड़े हैं हम लोग मलेथा से ऋषिकेश की तरफ। और जैसे ही हम लोग श्रीनगर की तरफ आते हैं, घर के मुकाबले यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो चाची कैसा लग रहा है ट्रक में जाते हुए? बढ़िया लग रहा है, मैं कई बार गया हूँ, बहुत मतलब ट्रक में अलग ही मज़ा आता है। हाँ, हालांकि लोग बोलते हैं हमारे पास SUV है, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन जिन लोगों ने सफ़र किया होगा उनको पता होगा यू फील मोर प्लेजर व्हाइल यू सिट देयर। तो हम पहुँचे हैं देवप्रयाग और ये है भागीरथी नदी। और आगे ये मिलेगी अलकनंदा में। ये है देवप्रयाग, यहाँ से बाज़ार शुरू हो गया। तो ये रहा देवप्रयाग मार्केट। काफ़ी सुंदर बाज़ार है और भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बड़ी गाड़ी में हैं और छोटी गाड़ियाँ एकदम ऐसी लग रही हैं जैसे छोटी होंगी। तो बड़ी गाड़ी मार्केट में बहुत स्लो चलती है। इस तरफ भी बहुत सारी दुकानें हैं और जो संगम है वो सामने की साइड है, यहाँ आगे से दिखेगा। तो ये देखिए, यहाँ से संगम भी दिखने लग गया है। और यहीं से आगे जो नदी है वो गंगा नदी बन जाती है। वो सामने वाली है अलकनंदा, जो कि आती है चमोली साइड से, और ये वाली है भागीरथी जो कि आती है टिहरी साइड से। और यहाँ पर देखो भागीरथी नदी का जो पानी है वो थोड़ा मटमैला है और अलकनंदा नदी एकदम साफ नीले रंग की है। तो अब जो केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे है, इस हाईवे पर बहुत जगहों पर नए नए पेट्रोल पंप खुल गए हैं। तो अब कहीं भी यात्रियों को फ्यूल की दिक्कत नहीं होने वाली। और रोड भी काफ़ी अच्छी बन गई है, देखो कितनी चौड़ी रोड है और एकदम मक्खन जैसी रोड। तो हम लोग घर से निकले थे 6:15 बजे के आसपास और अभी हो रहा है 11:30। हम हैं अभी देवप्रयाग में और ऋषिकेश हम पहुँचेंगे लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो इससे पिछली बार जब मैं देहरादून जा रहा था तो बहुत सारे ट्रक जो हैं आर्मी वाले ऊपर आ रहे थे और बहुत नीचे भी जा रहे थे। बहुत सारे ट्रक जो हैं वो ऊपर की साइड जा रहे हैं और हल्का फुल्का ट्रैफिक तो मिल ही रहा है रास्ते में। तो जगह जगह पर रेलवे का काम लगा हुआ है, तो वहाँ पर बड़े बड़े डंपर दिख रहे हैं। और हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर भोलेनाथ जी की ये बड़ी सी मूर्ति है। हर हर महादेव। तो अभी आ गए इस रूट की सबसे फेमस जगह तेंधारा। तो यहाँ पर जितनी भी बस हैं, गाड़ियाँ हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, सब नाश्ता पानी और लंच डिनर के लिए रुकती हैं। और ऊपर की साइड नींबू पानी की दुकानें हैं। तो यहाँ से लेकर के पूरा आगे तक होटल ही होटल हैं। अब तो यहाँ पर पहाड़ी दालें भी बिक रही हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कभी इस रोड से सफ़र करते हुए यहाँ पर खाना खाया है कि नहीं खाया है। देखो जगह जगह पर बड़ी बड़ी बसें रुकी हुई हैं।
तो जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं देखो कितनी ज़्यादा धुंध दिख रही है। चारों तरफ आग लगी है पहाड़ियों पर, इसीलिए देखो नीला आसमान भी नहीं दिख रहा और पूरी घाटी में धुंध ही धुंध है। तो चलिए इस रोड की सबसे फेमस जगह तोता घाटी में हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर देखो कितना बड़ा पहाड़ रहा होगा, उसको काट के रोड बनाई और अभी भी बहुत सारे पत्थर यहाँ पर अटके हुए हैं जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहले बहुत जाम लगता था, आजकल इन पहाड़ों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखो पहाड़ के अंदर बहुत सारे पाइप डाले हुए हैं, इनमें जाली लग रही है, तो यानी कि काम चल रहा है ताकि पहाड़ जो है बरसात के टाइम डर के नहीं। यहाँ पर रिटेनिंग वॉल का भी काम हो रहा है, इधर ही प्लांट लगा हुआ है मिक्सर। और तोता घाटी आएँ और जाम ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ आगे जो है गाड़ियों का जो काफिला है वो रुक गया और लग गया यहाँ पर बड़ा भयंकर जाम। अब न जाने कितनी दूर तक होगा और कितनी देर में खुलेगा। तो ट्रक काफ़ी बड़ा वाहन है तो इसीलिए हम भी रुक गए यहाँ पर, बाकी छोटी गाड़ियाँ तो चल रही हैं धीरे धीरे। तो कुछ ऐसे ही दिखती है तोता घाटी। ये देखो आधा पहाड़ तो कटा हुआ है यहाँ पे और उसका जो पूरा मलबा है वो यहाँ नीचे तक आया हुआ है। तो यहाँ गाड़ियाँ रुकने लग गई और आगे तक रुकी हुई हैं। ये धीरे धीरे जाम भी खुलने लग गया और बाइकर्स लोग आने लग गए, क्योंकि बाइक वाले भाइयों को जहाँ भी छोटी जगह दिखती है वहीं घुस जाते हैं, चाहे मैं भी हूँ और चाहे कोई भी हो। तो धीरे धीरे करके गाड़ियाँ बढ़ने लग गई। पर जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना आएगा तो यहाँ तो धूप से हालत ख़राब हो जाती है, इतना भयंकर जाम उमस होती है यहाँ पे। और साथ ही साथ बहुत सारे बंदर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो हर पिलर में बैठे हुए हैं। पहुंचने से पहले यहाँ पर शिवपुरी के आसपास बहुत सारी जूस की दुकानें दिखी, गन्ने वाले दिखे, नींबू पानी वाले दिखे। तो यहाँ पर हल्का फुल्का गर्म तो होने ही लग गया है, तो इसीलिए वो वाली दुकानें भी खुल गई। और राफ्टिंग बहुत ज़ोरों शोरों पे हो रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं जिनमें राफ्ट जा रही हैं। गंगा नदी में बहुत सारी राफ्ट दिख रही हैं, कयाक दिख रही है। तो राफ्टिंग का भी एक अलग ही मज़ा है। वेलकम इन ऋषिकेश। तो हम लोग ऋषिकेश में एंटर हो चुके हैं और इस बार घूमने का टाइम नहीं है, नहीं तो हम ऋषिकेश भी एक्सप्लोर करते। इस बार हम आए हैं सामान लेने के लिए। ऋषिकेश में बहुत लोग दिखते हैं, फॉरेनर हो गए, लोकल हो गए, टूरिस्ट हो गए, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग यहाँ ढालवाला में और यहाँ ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हैं बहुत सारी हार्डवेयर की दुकान, तो यहीं कहीं लगाएंगे हम अपना ट्रक इधर पे। तो ऋषिकेश पहुँचने के बाद हम आए हैं एक हार्डवेयर की दुकान पे और जो भी सामान हमको चाहिए था वो इस ट्रक में भरने लग गए। अभी यहाँ पर सीमेंट भी भर दिया, वहाँ पीछे सीमेंट है और यहाँ पर अभी ईंट भरी जा रही है, फिर इसके बाद सरिया भरा जाएगा। फिर हमको 3 ही मेन चीज़ चाहिए थी, फिर रूढ़ी गिट्टी वगैरह वहीं से लेंगे। तो यहाँ पर जो भी मतलब ईंट और सरिया सीमेंट के लिए हम लोग आए थे ताकि सही सामान मिल सके, एक्सपायर ना हो, यानी कि ताज़ा सामान हो। क्योंकि यहाँ पर सामान आता है और जाता है, ज़्यादा टिकता नहीं है। जैसे अपने साइड है थोड़ा बहुत पुराना स्टॉक का सामान मिलता है। तो यहाँ पर अभी ईंट लोड हो रही हैं, ये करीब 1700-1800 के करीब ईंट हैं और 70-75 कट्टे के आसपास सीमेंट है। तो यहाँ पर अभी लोडिंग का काम चल रहा है। अभी हम लोग इस रोड पे हैं जो कि देहरादून के लिए जाती है। ये
नटराज चौक के पास में जो इस साइड के लिए आती है। जैसे ही सामान पूरा लोड होगा वैसे ही हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो आज रात को ट्रैवल करना पड़ेगा। घर के काम में सामान लेने के लिए दौड़ भाग तो होती है। तो आज इधर सीमेंट से पूरा मेकअप हो गया है, तो जूट की रस्सी ले ली। अभी एक तिरपाल भी चाहिए था वैसे सीमेंट को कवर करने के लिए, तो उसको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग मेन रोड में निकल गए हैं। ये नटराज चौक से इधर के लिए आती है रोड, यहाँ सामने की तरफ। तो यहाँ देखो सामान ही सामान है, पाइप हो गया अलग अलग टाइप के। मिली तो एक तिरपाल का पूरा ही बंडल देखने के लिए आए थे। ये तो कम था ना कोल वो बंडल नहीं था पर बैठा। अच्छा यो ये तो पेन छे माझी मूवी ये नीचे हाँ। तो चलिए अब आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर सरिया डालना है। तो यहाँ पर गाड़ी भी लग चुकी है और सरिये की बिलिंग भी हो गई। और ये वाला सरिया है 16 mm का और ये है सेल वाला सरिया। तो इसमें अब लोडिंग होगी। तो ये है अपना वाला ट्रक और ये भाई लोग आ चुके हैं इसमें लोड करने के लिए। तो यहाँ पर तराजू है जिसको कांटा बोला जाता है। तो सारे ट्रक यहाँ पर आ रहे हैं कांटा करने के लिए। और यहाँ ये वाला सरिया डालने लगे हैं। तो ये वाला सरिया है 8 mm का, तो इसको इसमें डालेंगे। तो ये वाला है 16 mm का सरिया, इसको भी डालने लग गए। तो ऐसे मैं पहली बार आया हूँ कोई भी मटेरियल लेने के लिए घर बनाने का। तो ऐसे ही मतलब बड़े बड़े यार्ड में ये सारा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पर केवल सरिया ही सरिया है। दूसरी तरफ गए थे वहाँ केवल सीमेंट और ईंट थी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ है। तो सामने भी ईंट रखी हुई हैं और ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे ये वाला अनुभव होने लग गया, कैसे जाते हैं, कैसे सरिया लेते हैं, कौन सी ग्रेड का रहता है, क्या कंपनी का रहता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ का नंबर रहता है। तो ये 550D है सेल वाला। तो अभी यहाँ पर जो है वो 12 mm का सरिया लोड हो रहा है और इससे पहले हुआ था 16 का और 8 वाला तो हो गया। तो यहाँ पर अभी इसके 12 बंडल गए हैं और जहाँ देखो ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। कोई कांटा करके आ रहे हैं तो कोई कांटा करने के लिए जा रहे हैं। तो अंधेरा हमको ऋषिकेश में ही हो गया है। गाड़ी भी लोड हो चुकी है और हल्का फुल्का सामान और रखा। थोड़ी देर बाद निकलेंगे यहाँ से, रास्ते में कहीं डिनर करेंगे। आज का जो पूरा सफ़र है शुरू से लेकर अभी तक का ट्रक में ही है और ट्रक लाइफ आपको देखने को मिलने वाली है। बड़ा थकाने वाला काम है सामान लेना। तो इधर की दुकान में जाना, उधर की दुकान में जाना। वो तो अच्छा है कि हमारे साथ वो ताऊ जी हैं तो उनको एक्सपीरियंस है, तो फटाफट दुकानों में जा रहे हैं, फटाफट लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में ही अनुभव मिलता है कि कैसे कैसे काम होता है। और बाकी शहरों का ट्रैफिक तो क्या ही बोलना, ये रुकता कभी नहीं है। ऋषिकेश में तो हल्का फुल्का है। तो ठीक 7:15 बजे हम लोग नटराज चौक से घर की तरफ निकल रहे हैं। सामने वाली रोड जाएगी देहरादून और ये जाएगी यहाँ से अपने पहाड़ वापस। अभी भी ऋषिकेश में पूरी दुकानें खुली हुई हैं। अब गर्मियों का दिन आने वाला है तो ये दुकानें तो रात भर खुली रहेंगी, मतलब काफ़ी देर तक।